प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है और प्रेम के रास्ते पर जब इंसान चलता है तो दुनिया वाले उसे चलने नहीं देते। हम देखते हैं कि जब जब इंसान ने प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ाए, जब जब इंसान ने चाहा कि वो असलियत को जाने, तो उस समय के लोगों ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें लाईं। महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम इंसान जब उन महापुरुषों के साथ जीते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ें देते थे। हिस्ट्री में बहुत से वाक़े ऐसे हैं जिसमें कि उस समय जो सच्चाई को समझाने की कोशिश करता था, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता था, जो प्रेम जो हमें हर एक के साथ होना चाहिए उसके बारे में बातचीत करता था, उसे उस समय के लोग सही नहीं समझते थे। और कई साल बाद, उनके जाने के बाद, कुछ इंसानों को समझ में आना शुरू होता है कि जो वो बता गए थे वो सही था। इसीलिए आज कई धर्म हैं, कई महापुरुषों को लोग याद करते हैं। और हिस्ट्री की ओर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को कोई याद करता है तो वो महापुरुष हैं, जिनके नामों के बाद कई धर्म चले और कई रास्ते निकले। जो सच्चाई के रास्ते हैं वो रास्ते जो हमें प्रभु की ओर खींच के लेके जाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो उनकी ज़िंदगी को बहुत नज़दीकी से जानते हैं और उनके अपने अनुभव जो उनको हुए उसके ज़रिए जो प्रेम का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उसमें इंसान के साथ होता क्या है उन्होंने अपने शब्दों में हमें समझाया है, ताकि हम जब सच्चाई की ओर बढ़ें, जब प्रेम के रास्ते को अपनाएं, जब प्रभु की ओर कदम बढ़ाएं, तो हम उसकी जानकारी पा सकें और उस समय ये न समझें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। महापुरुषों के लफ्ज़ जब कहे जाते हैं तब सच होते हैं और हज़ारों लाखों सालों के लिए सच रहते हैं। और उनके लफ्ज़ हमें सही दिशा हर समय दिखाते रहते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, प्रभु को पाने के रास्ते के बारे में कहा, एक शिष्य किन किन स्टेजों में से गुजरता है उसके बारे में कहा और हमें समझाया कि हम जब अलग अलग स्टेजों में से गुजर रहे हैं तो हम घबराएं नहीं, हम दिल ना हारें कि शायद हम अकेले हैं। सबसे ज़्यादा दुख जब इंसान को होता है वो तब होता है जब वो सोचता है वो अकेला रह गया, कि उसका कोई संगी नहीं, कोई उसको साथ देने वाला नहीं, कुछ उसको मदद करने वाला नहीं। और ये हम सबके साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये अनुभव होने शुरू होते जाते हैं कि वो भी हमसे दूर हो गया, वो भी दूर हो गया, इसका भी कोई मतलब था, उसका भी कोई मतलब था। और इंसान उस समय में जब कि वो समझता है कि वो अकेला है तो घबरा जाता है। और उस घबराहट में हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं रहा। और फिर इंसान सोचता है कि जीना क्या है, जल्दी से हम भी शरीर को छोड़ दें। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हम कभी भी ना समझें कि हम अकेले हैं। हम ये जानें कि अकेलापन
हमारे अंग संग कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारे सच्चे मित्र हैं, जो हमारे सच्चे प्रीतम हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे लगाव करते हैं, जो पिता परमेश्वर है, वो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग है। तो वो भय, वो डर जो इंसान के अंदर आता है जब वो अपने आप को अकेला समझता है, और जैसे उम्र बढ़ती चलती है हर एक इंसान सोचता है अकेला होता चला जाता है, क्योंकि थिंग्स इन लाइफ हैपन, जिससे लगता है कि भाई मेरे अंग संग कोई है नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गजल जिसमें के अलग अलग चीजें हम सबके साथ क्या होती हैं, हम इस दुनिया में जीते हैं तो वहां हो क्या रहा है और उसको हमने लेना कैसे है, ये इस गजल के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है। ये दुनिया रंग बिरंगी दुनिया है, तरह तरह के रंगों से भरी हुई है। बाहर की ओर देखते हैं तो कई चीजें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, पहाड़, नदियां, प्लांट्स, बर्ड्स, नेचर की चीजें जो यहाँ इस धरती पर बनी हुई हैं, वो हमें अपनी ओर खींचती हैं। हमारा दिल करता है हम उनमें और जाएं। समुंदर के किनारे पे जाओ तो दिल करता है इंसान वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहे। एक लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, और आप वहाँ घंटों घंटों बैठे रहते हैं और आपको अच्छा लगता है। फिर आजकल के टाइम में तो इंसान ने बिल्डिंग्स बनाई तरह तरह की, और बहुत सी चीज़ें हैं। आसमान की और रात को देखो, सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, चंद्रमा की अपनी खूबसूरती है, दोपहर में बारिश के बाद रेनबोज, और हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, अपना समय वहाँ गुजारना चाहते हैं। और इस दुनिया के रंगों को देख कौन रहा है? देखने वाला। तो देखने वाला कौन है? जिसे हम अपना असली आपा कहते हैं, हमारी आत्मा। वो आत्मा चेतन है, कॉन्शियस है, और जो ये दुनिया बनी हुई है ये माया की बनी है। तो इस दुनिया में जीते हुए अगर हम सोचें कि जो दृश्य है, जो देखने वाला जो दृश्य है, जो दिख रहा है, ये दोनों एक में खो जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम उसमें जाकर घुल मिल सकते नहीं। क्यों? क्योंकि देखने वाला चेतन है और दृश्य जड़ता से बना हुआ है, माया से बना है। दोनों का मेल कभी हो नहीं सकता। एक किसान है, वो धरती पर काम करता है, लेकिन इंसान है, धरती धरती है। एक मछली है, पानी में रहती है, लेकिन पानी जैसी हो नहीं सकती। यही हालत हमारी। हम लोग इस दुनिया में जीते हुए सोचते हैं कि हम दुनिया के रंग में रंगे जाएं, उस जैसे हो जाएं, और ये पॉसिबल नहीं। इसलिए हलचल 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 जब जब हम दुनिया की ओर बढ़ेंगे हमारे साथ होती रहेगी। क्योंकि जो असलियत है वो ये है कि हम जड़ता के नहीं बने। हमारा शरीर जड़ता का है, इसीलिए शरीर वापस फिर जड़ता में ही चला जाता है। लेकिन जो हमारा असली रूप है, जो कुछ देख रहा है, वो ये आंखें तो नहीं देख रही, ये आंखें तो जरिया है जिसके साथ हम कुछ देख पाते हैं। ये कान सुन नहीं रहे, कान सिर्फ बने हुए हैं ताकि सुनने वाले तक पहुंच सकें। तो देखने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? वही हमारा असली रूप है, और उस रूप की जानकारी पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने सोचा कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं और यही शरीर है जिससे सब कुछ होता है, तो फिर असलियत को हमने जाना नहीं।
तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर में खुश होने की कोशिश करते हैं। अब जैसे बच्चे होते हैं तो वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर बड़े खुश रहते हैं, लगता है। थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर फ्रेंडशिप्स और डेवलप होती हैं, कामकाज करने लगते हैं, शादी हो जाती है लोगों की, पति पत्नी बाल बच्चे, अपने परिवार में इंसान खुश होने खुश होता है। लेकिन खुश कोई भी नहीं होता, हर एक में कुछ ना कुछ हलचल लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं वो इस दुनिया के जड़ता के बने हुए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने शेर में बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है पूरा ये सीन, किस सीन में हम जी रहे हैं। तो फरमाते हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना। मनाजर होता है जो अलग अलग नज़ारे दिख रहे हैं, जैसे कुछ भी देख रहे हो आप, कहीं भी गए हुए हो, तो पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, के जब कुछ भी हम देखते हैं वो सोचते हैं यहाँ से मुझे खुशी मिलेगी। लेट्स से कोई रॉक बैंड आ हुआ है दिल्ली में और आपको म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो बड़े खुशी से जाते हो उधर। कोई और अट्रैक्टिव चीज़ है जो हो रही है, प्ले हो रहा है, कोई कुछ और हो रहा है, समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ और हो रहा है, तो आप लोग बड़े शौक से जाते हो उसको देखने के लिए, यहाँ बड़ा मजा आएगा। तो कह रहे हैं कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, कहते जो भी जाता है, जो जाता है दुनिया की किसी भी अट्रैक्टिव चीज को देखने के लिए, उससे जब वापस आता है तो क्या होता है कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना। वो जब वापस आती है तो वो कुछ भी उसके साथ नहीं आता, सबका सब वहीं रह जाता है। तो इंसान अकेला ही वापस आता है, तन्हा होकर, अलग होकर, सबसे अलग। घर में वापस आए, जो क्रिकेट मैच था वो उधर रह गया, जो रॉक बैंड था वो उधर रह गया, जो कोई और प्ले चल रहा है वो उधर रह गया, किसी की शादी में गए उधर रह गए, किसी का कुछ और हुआ उधर का उधर रह गया। इंसान खुद अकेला, तन्हा, उन चीजों से तन्हा रहता है। और फरमार के रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना। वो कह रहे जो जहान का तमाशा है, जो ये दुनिया का खेल है, जो माया का खेल है, जिसमें चीजें ये भी अट्रैक्टिव लगता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है, उसमें रहे तो दीदावर कौन है? दीदावर है जो सच्ची आंख से देखने वाला हो। तो सच्ची आंख से देखने वाली क्या चीज है? हमारी आत्मा। जो हमारी आत्मा है कि रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना, कि जो सच्चा हमारा रूप है, जो हमारी आत्मा है, वो इन सब बाहर की चीजों से अलग रहती है। अगर ये इंसान को समझ आ जाए तो फिर ये बाहर की कोई भी चीज उसको अपनी ओर खींच नहीं पाएगी, क्योंकि उस इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि ये सब माया का खेल है, चंद क्षणों के लिए है। कभी हम यहाँ खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, कभी वहां खिंच जाते हैं, और उसके बाद फिर हम इन सब चीजों से अलग, सबसे दूर रहते हैं। और जब ये इंसान की समझ में आता है तब वो फिर बाहर की चीजों में भटकता फिरता नहीं है। तुलसी साहब ने भी एक जगह ऐसी फिल्म कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए। तो वो कहते कि हे सच्चे इंसान, तुम प्रभु को पाने के लिए, सच्चाई को पाने के लिए, अच्छाई को पाने के लिए तो क्यों भटक रहा है? कभी यहाँ भटकता है, कभी वहां भटकता है, कभी वहां। तो रास्ता शारग में है दिलवर को पाने के लिए, कि जो प्रभु को पाने का रास्ता वो अंदर, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया, जिसे मिडिल वे कहा गया, एक ईड़ा है, एक पिंगला और एक सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, एक लेफ्ट वे, एक राइट वे, एक मिडिल वे। तो कह रहे हैं कि प्रभु को पाने का रास्ता तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे भीतर है, और ये जो सेंट्रल वे है सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता, उसको ही शारग कहा गया। कि तुम क्यों भटक रहे हो, कभी यहां भाग रहे हो खुशियों को पाने के लिए, कभी वहां भाग रहे हो, कभी वहां भाग रहे हो। अब जैसे कई वंडर्स दुनिया में, नहीं 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, 8 वंडर्स भी कोई ना कोई ऐड करता रहता कुछ ना कुछ। तो लोग देखने जाते हैं, कोई दुनिया के इस कोने में देखने जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आईफल टावर देखने जा रहा है, कोई ताजमहल देखने जा रहा है, कोई
कुछ और देखने जा रहा है कि ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, दुनिया के इनको सबसे वंडरफुल चीज़ें कहा जाता है। तो कॉन्शियसनेस के लिए तो ये सब बाहर की चीजें हैं, इनसे उसको खुशी नहीं मिल सकती। उसको खुशी कहां से मिलती है? जब वो प्रभु की नजदीकी पाती है। जब हमारी आत्मा प्रभु की नजदीकी पाएगी तो उसको खुशी मिलेगी। तो प्रभु की नजदीकी इंसान कहां से पाता है? अपने आप तो पा नहीं सकता। अगर अपने आप पा सकता तो फिर तो वापस प्रभु के अंग संग ही होता, यहां आने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें हमें मदद चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स टू द आईज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सदगुरु की नजरों से आता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सदगुरु के जो 2 नयन थे, जो 2 ये भारी आंखें थे, इनको पूल्स ऑफ डिवाइन नेक्टर कहते थे कि यहां से रूहानियत के खजाने हम तक आते हैं। जो प्रभु से प्रेम करने की शक्ति है वो हमें वहां से मिलती है। और जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं और उनके जरिए प्रभु को पाने के रास्ते को पाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रास्ता उनकी नजरों से हमारे नजरों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, और उनकी रूह से हमारी रूह की गहराई तक पहुंचता है। और जब वो प्रेम का रास्ता हमारी आत्मा से आके जुड़ता है तो उसमें एक हिलोर उठती है। हम अंदर से ये अनुभव करना शुरू कर देते हैं कि जो बाहर के वंडर से कहीं भी ज्यादा है। सबसे पहली चीज जो हम अनुभव करते हैं वो है प्रभु का प्रेम। प्रेम क्या है उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रेम में होता क्या है उसको भी बयान करना मुश्किल है। जिसको प्रेम हो गया उसी को समझ में आता है कि हो क्या रहा है। प्रेम एक ऐसा खिंचाव है जो हमें यहां फर्शों से अर्शों तक पहुंचा देता है। एक ऐसा लगाव है जो हमें हर समय ब्लिसफुल स्टेट में रखता है। एक ऐसी हलचल है जो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चल जाती है। और जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया, और जिसने प्रेम किया उसी को वो अनुभव होता है। लिख के, पढ़ के, सुन के ये अनुभव हो नहीं सकता। ये पात्र अवस्था में जाने से ही पाया जाता है। ये अपने आप को शुद्ध करके पाया जा सकता है। ये अपने आप में सद्गुणों को ढाल के हम तैयार हो सकते हैं उस प्रेम को पाने के लिए।